नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और रोमांचक कहानी में ले जाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और इस जादुई साहसिक यात्रा का आनंद लें। कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया में जिसे फेरी टेल आइलैंड कहते हैं। इस धरती पर राज करते थे 7 राजकुमार, सुंदर, बहादुर और महान योद्धा। लोग उन्हें फियरलेस 7 के नाम से जानते थे। उनके कारनामे सुनकर हर कोई प्रभावित होता था। वह जहां भी जाते उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती। उनका आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि उन्हें लगता था दुनिया में उनसे सुंदर और ताकतवर कोई नहीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, घमंड जब सिर चढ़ जाता है तो विनाश का कारण बनता है। यही इन राजकुमारों के साथ हुआ। एक दिन जंगल में चलते हुए उन्हें एक परियों से मुलाकात हुई, लेकिन वह परी पारंपरिक सुंदरता के मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। उसकी छोटी सी कद काठी, झुर्रियों से भरा चेहरा और साधारण सा हुलिया देखकर राजकुमारों ने उस परियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे सोच रहे थे कि वे इतने महान और सुंदर हैं कि वे किसी का भी उपहास कर सकते हैं, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। परी ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया और वो सातों, जो कभी सबसे हैंडसम और आकर्षक हुआ करते थे, अब छोटे, मोटे और हरे बौने बन गए। उनका सारा आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। परियों ने जाते जाते ये भी कहा कि ये श्राप तभी टूटेगा जब उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर औरत का सच्चा प्यार और चुंबन मिलेगा। अब बौनों के पास न तो उनकी पुरानी सुंदरता थी और न ही वह आत्मविश्वास जो कभी उनकी पहचान हुआ करता था। वो अब इस तलाश में थे कि उन्हें कोई ऐसी महिला मिले जो उनकी यह बदसूरत सूरत देखकर भी उनसे प्यार कर सके। अब दूसरी ओर उसी जादुई दुनिया के एक कोने में एक और कहानी चल रही थी। स्नो व्हाइट नाम की एक लड़की, जिसे उसकी सौतेली मां रेजिना ने अपना शिकार बना रखा था। स्नो व्हाइट दिखने में साधारण थी, पर उसके दिल में नफरत या बुराई के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके दिल की अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उसकी सौतेली मां रेजिना को केवल एक ही चीज की चिंता थी, बाहर की खूबसूरती। दुनिया की सबसे सुंदर महिला बनना था, चाहे इसके लिए उसे काले जादू का सहारा क्यों न लेना पड़े। रेजिना की नजर जादुई लाल जूतों पर थी। यह जादुई जूते किसी भी महिला को सबसे सुंदर बना सकते थे, बस उन्हें पहनने की जरूरत थी। एक दिन जब रेजिना इन जूतों को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त स्नो व्हाइट ने उन जूतों को पहन लिया। जैसे ही उसने वो लाल जूते पहने, वह जादुई रूप से बदल गई। अब वह लंबी, पतली और एक राजकुमारी जैसी दिखने लगी। यह वही रूप था जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। पर उसकी असली सुंदरता अब भी उसके दिल में थी। वह जूते पहनकर भले ही दुनिया की नजरों में परफेक्ट दिखने लगी थी, पर भीतर से वह वही स्नो व्हाइट थी, सीधी, सच्ची और अपने हालात से लड़ने वाली। रेजिना को पता चल गया कि स्नो व्हाइट ने जादुई जूते हासिल कर लिए हैं। अब वह अपनी सौतेली बेटी के पीछे पड़ गई। उसे हर हाल में वो जूते चाहिए थे ताकि वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला बन सके। स्नो व्हाइट, जो पहले ही रेजिना की बुराई से बचकर भागी थी, अब अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। भागते भागते वह एक घने जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। थककर चूर हो चुकी स्नो व्हाइट ने उस झोपड़ी में शरण ली। लेकिन यह झोपड़ी साधारण नहीं थी। यह वही जगह थी जहां फियरलेस 7 अब हरे और मोटे बौनों के रूप में रह रहे थे। जब उन बौनों ने स्नो व्हाइट को देखा तो वह उसकी जादुई सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि यही वह महिला है जिसका चुंबन उन्हें उनके असली रूप में वापस ला सकता है। स्नो व्हाइट को यह पता नहीं था कि बौनों की असली मंशा क्या थी। वह तो बस एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही थी। बौनों ने उसे रहने दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके श्राप को तोड़ सकती है। धीरे धीरे वह सभी एक दूसरे को जानने लगे। बौने, जो पहले सिर्फ स्नो व्हाइट की बाहरी सुंदरता पर मोहित थे, उसकी असली खूबसूरती को समझने लगे। स्नो व्हाइट ने भी जाना कि ये बौने उतने बुरे या खुदगर्ज नहीं हैं जितना वे पहले लगते थे। उनकी असली परेशानी उनकी कमजोरी और हीन भावना थी, जो इस श्राप के कारण आई थी। जब उन्होंने स्नो व्हाइट की मदद की और साथ में वक्त बिताया, तो बौनों ने महसूस किया कि असली सुंदरता बाहरी रूप रंग में नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई और साहस में होती है। पर कहानी का असली मोड़ तब आया जब स्नो व्हाइट ने खुद को और अपनी सच्चाई को स्वीकार किया।
उसने उन जादुई जूतों को उतार दिया और अपने पुराने रूप में लौट आई, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि उसकी असली ताकत और पहचान किसी जादू या दिखावे पर नहीं, बल्कि उसके अंदर की अच्छाई पर टिकी है। वहीं बोनो ने भी सीखा कि असली सुंदरता और प्यार केवल सूरत से नहीं मिलता, बल्कि दिल से जुड़ता है। जब उन्होंने यह सच्चाई पहचानी, तब जाकर उनके ऊपर से श्राप टूट गया। यह श्राप केवल किसी चुंबन से नहीं, बल्कि उनके आत्मबोध और आत्मसुधार से टूटा। और अंत में स्नो व्हाइट और फियरलेस सेवन ने मिलकर रेजिना का सामना किया। रेजिना, जो अब तक अपनी खूबसूरती के मोह में अंधी थी, ने अपनी हार स्वीकार की। वह अपनी बुराई और घमंड के चलते खुद बर्बाद हो गई, और इस तरह रेजिना की कहानी खत्म हो गई। एक ऐसी महिला की जो बाहरी सुंदरता के चक्कर में अपनी असली पहचान खो बैठी थी। स्नो व्हाइट और फियरलेस सेवन ने इस पूरी यात्रा से यह सीखा कि असली खूबसूरती सिर्फ चेहरा मोहरा नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई और दिल की शुद्धता होती है। और इसी सच्चाई के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जी, न कि हमेशा के लिए खुश, लेकिन सच्चे और संतोषपूर्ण जीवन के साथ। इस कहानी में न केवल जादू है, बल्कि यह सीख भी है कि असली सुंदरता हमेशा आंखों से नहीं देखी जा सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।